कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर किसको बोलते हैं। तो हम लोग पिछला वीडियो में देखे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है वो वीडियो हम लोग देख चुके थे। उसमें हम ये भी बताए थे कि जो मैटर होता है वो छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ रहता है जिसको एटम बोलते हैं। तो वही यहाँ पर ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, एटम है। और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसका क्या क्या खासियत है जो हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर मतलब मैटर जिस चीज से बना हुआ है उस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे वीडियो में देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता क्या है। ठीक है, पहला क्या बोलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है जिससे वो बना हुआ है मतलब कि एटम, वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल मतलब इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। जैसे मान लेते हैं ये एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, एक दूसरे को खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर समझाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि जो ये एक मैटर है, ठीक है, ये एक मैटर है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है इसको हम लोग जूम करके देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों मान लेते हैं ये पार्टिकल से ये लाइन से ये पार्टिकल्स भरा हुआ है। ठीक है, ये लाइन से पार्टिकल्स और भी सब जगह पे है, पर यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन में ये पार्टिकल्स है। तो ये दो जो पार्टिकल्स दिख रहा है, मान लीजिए दो एटम, ये एक दूसरे को खींचेगा अपनी ओर, अट्रैक्ट करेगा, सब अपने आप को अट्रैक्ट करेगा। ये जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तीसरा बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, मूव करते रहता है। ये नहीं कि ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये एक जगह ऐसे स्थिर है, ऐसा नहीं, ये हल्का हल्का हिलते रहेगा, ऐसे ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो ये इधर जाएगा या इधर जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, किधर भी आना जाना ये करेगा, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, ये हिलते रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है कि जैसे कि अगर हम लोग परफ्यूम कहीं किसी रूम के कोना में भी मार देते हैं तो वो रूम के उस कोना में भी या हम लोग तक भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ गैस का जो पार्टिकल्स है, जो एयर का पार्टिकल्स है, वो हिलते रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग परफ्यूम मारे तो वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद जो गैस का पार्टिकल्स है वो उस जगह से इस जगह तक पहुंचता है, जिसके कारण हम लोग को वो स्मेल हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, लास्ट क्या बोलता है, ये थर्ड में देख लीजिए, पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है ना, उसके बीच में जगह होता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत कोई बच्चा कंफ्यूज होता है, लेकिन हम इसका एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझा देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक गिलास है, ये ग्लास है, ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास में पानी भरा हुआ है, पानी इस तरह से इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो अगर आप यहां तक पानी भरे हैं इस लेवल तक, और यहां से जो है ये खाली है। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रूफ करने के लिए कि इसके बीच में जगह होता है। ये बोल रहा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम का मतलब क्या है कि अगर ये कोई मैटर है मान लेते हैं, और ये इसका पार्टिकल्स है, ये कोई मैटर है और ये इसका पार्टिकल्स है, ये मैटर है और ये इसका पार्टिकल्स है, मतलब कि एटम है समझ लीजिए। तो उसके बीच में देखिए जगह होता है, जगह, हर इस पार्टिकल्स के बीच में ना जगह होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हाँ, सॉलिड जो हम लोग पढ़े थे, सॉलिड के अंदर कम जगह होता है। इस सॉलिड के अंदर मान लेते हैं कि अगर ये सॉलिड है तो देख लीजिए सॉलिड के बीच में इस तरह का एकदम कम गैप होगा, एकदम कम गैप होगा, एकदम कम गैप होगा। ठीक है, देख लीजिए ये होगा, मान लीजिए ये जो होता है ये मान लेते हैं कि सॉलिड का होगा, इतना इससे भी कम गैप होता है। और लिक्विड का किस तरह से होता है, लिक्विड का देखिए थोड़ा सा इस तरह से होता है, गैप रहता है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा गैप रहता है, स्पेस उसके बीच में थोड़ा ज्यादा रहता है, और गैस का तो बहुत ज्यादा ही स्पेस रहता है। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया सॉलिड का, ये हो गया लिक्विड का,
और ये हो गया गैस का। तो ये इतना स्पेस रहता है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या है ना, इसको प्रूफ करने के लिए आप घर में भी ये चीज को कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए कि अगर ये पानी है, अगर ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर क्या है, लिक्विड है, इसके बीच में स्पेस है। इसको हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग अंदर डाल देंगे सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट डालेंगे। तो जब आप 2-3 चम्मच इसमें सॉल्ट डालिएगा तो आप देखिएगा कि जो पानी का लेवल है वो ऊपर नहीं आएगा, पानी का जो लेवल है वो ऊपर नहीं आएगा। हम लोग ईंटा डालते हैं तो देखिए पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, लेकिन हम लोग जब नमक डालेंगे तो वो उसके क्या बोलते हैं, पानी का लेवल ऊपर नहीं आएगा। अगर ये इस लेवल तक है पानी तो यहीं तक रहेगा। क्या होगा कि मान लेते हैं ये गैस का पार्टिकल्स था, यहाँ पर गैस का ये लिक्विड का पार्टिकल्स था, तो जो सॉल्ट गया ना वो इसके बीच में जाकर के अपना जगह ले लिया, इसके बीच में जाकर के जगह ले लिया। पर एक समय के बाद हम लोग उसके ऊपर डालते जाएंगे और ये पार्टिकल्स का बीच का सब जगह भर जाएगा, तो देखिएगा ये नमक भी इसके ऊपर आने लगेगा। लेकिन जब तक नहीं भरेगा वो जगह, तब तक इसमें क्या है, ये नमक इस पार्टिकल्स के बीच में जगह लेकर के अपना जगह बना लेगा और ये पानी का जो लेवल है वो वहीं का वहीं रहेगा, ऊपर नहीं आएगा। यही है 4 खासियत पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा।